नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 5, जिसका शीर्षक है प्रारंभिक आकारों को समझना, के अंतर्गत आने वाली प्रश्नावली 5.6 की। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 1 की, जो हमारे सामने है। लिखा हुआ है निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार हमें यहाँ पे लिखने हैं। और सबसे पहला प्रश्न जो है इसमें हमारे सामने है, त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे बच्चों कि एक त्रिभुज का हमें निर्माण करना है जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 8 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा 9 सेंटीमीटर है। यानी कोई भी भुजा उसकी अन्य भुजा के साथ मेल नहीं खाती। तीनों भुजाओं का जो माप है वो अलग अलग है। यही हुआ ना इसका अर्थ। तो ध्यान से देखिए, प्रश्न में हमें त्रिभुज बनाना नहीं है। प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। अब भाई, त्रिभुजों के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है। अलग अलग प्रकार हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप एक से एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं, माप अलग अलग हैं, तो ऐसे त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। तो आपको यहाँ पर पहले वाले प्रश्न का जो उत्तर है उसमें आपको लिखना होगा बच्चों, यहाँ पे लिखिएगा विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है ये? विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक, इसके बाद में अगला बी वाला प्रश्न हमारे सामने है। लिखा है त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर 8.7 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। इसमें भी वही हो रहा है कि तीनों भुजाएं एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं, तो ये भी हमारा विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न पर आइए। लिखा है त्रिभुज PQR जिसमें PQ बराबर QR बराबर PR बराबर से 5 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं समान हैं, तीनों भुजाओं की माप एक ही है, 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका यही अर्थ हुआ कि यह जो त्रिभुज है यह समबाहु त्रिभुज है बच्चों। ठीक है, कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। फिर चौथे वाले पे आइए, डी वाले पे। डी वाला है कि त्रिभुज DEF जिसमें कोण D बराबर 90 अंश है। कोण D कितना है? 90 अंश है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, कोई भी त्रिभुज जो है जिसमें उसका जो कोण है वो हमें सिर्फ दिया हो और वो दिया हो कितना? 90 अंश। तो प्राप्त जानकारी से हमें बस इतना ही पता चलता है कि समकोण त्रिभुज की यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि एक उसमें समकोण बन रहा है। तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज डी वाला। इसके बाद ई वाले में लिखा है कि त्रिभुज XYZ है जिसमें कोण Y का मान 90 अंश है, यानी समकोण हो गया। और कह रहा है कि XY बराबर है YZ की, यानी समकोण भी है इसमें। समकोण त्रिभुज तो हो ही गया, ये 90 अंश है, लेकिन दो भुजाएं बराबर भी हैं। तो इसलिए आप यहां पे लिखिएगा समद्विबाहु। समद्विबाहु मैं अच्छे से लिखता हूं, एक मिनट रुकिएगा। सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसके बाद में बच्चों अगला प्रश्न है F वाला। लिखा है त्रिभुज LMN जिसमें कोण L बराबर 30 अंश है, कोण M बराबर 70 है, कोण N बराबर 80 अंश है। एक भी कोण, इसमें हमें भुजाएं नहीं दी बच्चों, कोण दिया है, तो कोण के आधार पर जो वर्गीकरण है उस पर जाना पड़ेगा। तो तीनों कोणों का मान 90 अंश से कम है। 90 अंश से जब कोण कम होता है तो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो त्रिभुज का मान हो जाए, त्रिभुज का प्रकार हो जाएगा बच्चों न्यून कोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा बच्चों? न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पे पूरा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की।
और प्रश्न क्रमांक 2 की जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे कि निम्न का सुमेलन कीजिए। इसमें एक और त्रिभुज के माप दिए हैं और दूसरी ओर दिए हैं त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, अब देखिए बच्चों, त्रिभुज के माप और त्रिभुज के प्रकार हमें दिए हुए तो हैं, तो हमें क्या करना है, इसका सुमेलित करना है, सही जोड़ी बनानी है। अभी मैं आपके सामने बना देता हूँ किस तरह से हमें इसे करना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि जो सही वाले विकल्प हैं उनका जवाब ये जो पहली वाली रो है त्रिभुज के माप उनके सामने लिख दूंगा। सबसे पहले लिखा है क्या, पहला वाला कि समान लंबाई की 3 भुजाएं अगर हैं, एक समान लंबाई की अगर 3 भुजाएं हैं तो बताइए कि त्रिभुज कौन सा होगा। तो बच्चों पहले वाले का जवाब आप लिख दीजिएगा ई वाला। क्या है ई वाला? ई वाला है समबाहु त्रिभुज। भाई तीनों भुजाएं समान है तो समबाहु ही होगा। फिर दूसरा वाला है बच्चों समान लंबाई की 2 भुजाएं। समान लंबाई की 2 भुजाएं, अगर समान लंबाई की 2 भुजाएं हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यानी ये हो जाएगा आपका जी वाला। ये हो गया आपका जी वाला बच्चों। फिर लिखा है तीसरा वाला अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं, यानी एक भी भुजाएं जो हैं उसकी वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसका जवाब ए वाला हो जाएगा, है ना, यानी विषम बाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हो जाएगा विषम बाहु समकोण त्रिभुज। इसके बाद में लिखा है बच्चों अगला चौथा वाला, क्या लिखा है, 3 न्यून कोण। न्यून कोण कितने हैं? 3 हैं, तो ये बना देगा अपना न्यून कोण त्रिभुज। और अगर ये न्यून कोण त्रिभुज बनाएगा तो इसके आगे आप लिखिएगा एफ, न्यून कोण त्रिभुज। इसके बाद में लिखा है बच्चों पांचवा एक समकोण है। इसमें क्या है, एक समकोण है। अगर एक समकोण है तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और अगर समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो इसका जवाब जो है वो हो जाएगा बच्चों डी वाला। इसको आप डी से इस तरह से मिलान कर दीजिएगा। ठीक, इसके बाद में लिखा हुआ है अगला छठा वाला एक अधिक कोण। कौन सा कोण? एक अधिक कोण। तो अगर एक अधिक कोण की यहाँ पे बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं ये हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, यानी सी वाला, इस तरह से। फिर लिखा है हमारे सामने पांचवा वाला। पांचवा वाला क्या लिखा है, एक दो बराबर लंबाइयों की भुजाओं के साथ एक समकोण त्रिभुज। तो वो हो जाएगा आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी कि बी वाला, इस तरह से। ठीक, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो प्रश्न क्रमांक 2 है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का 2 प्रकार से नामकरण कीजिए। ठीक है भाई, अभी कर देंगे। 2 प्रकार से नामकरण करने की बात हो रही है, और ये भी लिखा है यहाँ पे कि आप कोण का प्रकार केवल देखकर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कहा, देखकर ही पता चल जाता है ना। अब पहले वाले की बात कर रहे हैं तो देखिए 2 प्रकारों के बारे में लिखना है, तो ठीक है ए वाले की बात हम करें इसकी। तो आप समझ रहे हैं ना कि ये विषमबाहु त्रिभुज तो है ही। विषमबाहु है क्या ये? नहीं, समद्विबाहु है, क्योंकि इसकी 2 भुजाएं समान है 5-5 सेंटीमीटर, है ना। 2 भुजाएं समान है, तीसरी असमान, तो समद्विबाहु तो हो गया ये। ठीक है, कोणों के प्रकार पे देखें तो इसकी जो तीनों कोण आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये 90 अंश से तो छोटे हैं, 90 अंश से तो कम है, और अगर कोण 90 अंश से कम होते हैं तो वो न्यून कोण होते हैं। तो आप पहले वाले का जवाब यहाँ पे लिखिएगा बच्चों, इस तरह से। मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट। हाँ, लिखिएगा न्यून कोण त्रिभुज तो है ही ये, है ना, तथा इसके अलावा और क्या था ये, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, ये हो गया। अब बी वाले पे आते हैं हम।
इस पे आते हैं। देखिए तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, यानी विषम बाहु है, लेकिन एक 90 अंश का कोण यहाँ पे बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, यानी ये समकोण भी है। तो इस पे लिखिएगा समकोण त्रिभुज। और लिखिएगा तथा विषम बाहु त्रिभुज। सी वाला, सी वाले की बात करेंगे तो लिखा है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर यानी दो भुजाएं समान हो गई, यानी समद्विबाहु हो गया। और आप देख रहे हैं कि जो कोण है ये 90 अंश से तो बड़ा है ना। 90 अंश का होता अगर ये कुछ इस प्रकार से दिया रहता तो, लेकिन ये 90 अंश से बड़ा हो गया है बच्चों, और 90 अंश से बड़ा है यानी कि ये अधिक कोण है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा इसके बारे में कि अधिक कोण अधिक कोण त्रिभुज है, तथा आप इसके साथ में ये भी लिखिएगा तथा समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इस तरह से लिखिएगा आप। इसके बाद डी वाले की बात करते हैं। डी वाला देखिए आप, दो भुजाएं समान हैं और समकोण त्रिभुज है, यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा समकोण त्रिभुज तथा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, ई वाले पे आइए। ई वाले पे देखिए तीनों भुजाएं समान हैं, आप देख पा रहे हैं ना, तीनों भुजाएं समान हैं। और आप यहाँ पे ये भी देखेंगे कि तीनों कोण जो हैं वो 90 अंश से कम है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा न्यून कोण त्रिभुज और तथा तीनों भुजाएं समान हैं, सम बाहु त्रिभुज। इस तरह से। ठीक, इसके बाद में अब एफ वाले की बारी है। क्या है, एक 10 सेंटीमीटर, एक 9 सेंटीमीटर, एक 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये विषम बाहु त्रिभुज है। तीनों भुजाएं की जो माप है वो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती, लेकिन जो कोण है जो दिया है वो 90 अंश से अधिक का है, यानी ये अधिक कोण त्रिभुज भी है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा अधिक त्रिभुज तथा यहाँ पे लिखिएगा विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, इस तरह से ये हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ पर हल हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़ते हुए जो है बात करते हैं हमारे अगले यानी चौथे प्रश्न की। ठीक है, चौथा प्रश्न हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लिखा है कि माचिस की तीलियों की सहायता से त्रिभुज बनाने का प्रयास कीजिए, और इनमें से कुछ आकृति में दिखाए गए हैं। क्या आप निम्न से त्रिभुज बना सकते हैं? लिखा है पहला वाला ए 3 माचिस की तीलियां। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखा है ध्यान रखिए कि आपको प्रत्येक स्थिति में सभी उपलब्ध माचिस की तीलियों का ही उपयोग करना है। प्रत्येक स्थिति में त्रिभुज के प्रकार का नाम बताना है, और यदि आप त्रिभुज नहीं बना पाते हैं तो उसके कारण के बारे में भी हमें यहाँ पे सोचना है। ठीक, तो अब ठीक है भाई, कोशिश करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए वाला 3 माचिस की तीलियाँ। तो भाई 3 माचिस की तीलियों से तो त्रिभुज बन ही जाएगा, है ना। 3 माचिस की तीलियों से तो त्रिभुज बन जाएगा, लेकिन ये जो त्रिभुज होगा ना ये 90 अंश से कम कोण का होगा, है ना। तो आप यहाँ पे लिखिएगा यह एक, ए वाले की बात कर रहे हैं 3 माचिस की तीलियों वाला, है ना। यह एक न्यून कोण त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। इसके आगे इसका कारण भी लिखिएगा, क्योंकि कारण तो लिखना ही है ना, क्योंकि
तीन माचिस की तीलियों में तीन माचिस की तीलियों में तीन माचिस की तीलियों में दो तीलियों की लंबाइयों दो तीलियों की लंबाइयों का योग सदैव कैसा होगा? तीसरी से बड़ा। सही कहा ना मैंने? तीसरी से बड़ा होगा, इसीलिए ये एक न्यून कोण त्रिभुज होने वाला है। ठीक, इसके बाद में अब बी वाले पे आते हैं। बी वाला क्या दिया है? चार माचिस की तीलियां। ठीक है, चार माचिस की तीलियां। तो ध्यान रखिएगा, जब चार माचिस की तीली हम लेंगे तो ये जो बनेगा ना, ये एक वर्ग होगा या फिर कह लीजिएगा कि समचतुर्भुज होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख दीजिए, यह एक वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा। ठीक है, और अगर चार काड़ी लेंगे तो इसके बारे में लिखिएगा कि इस दशा में त्रिभुज, भाई प्रश्न में तो त्रिभुज ही कहा है ना, तो लिखिएगा इस दशा में त्रिभुज बनाना संभव नहीं होगा। ठीक है, संभव नहीं होगा, है ना। यहाँ पे ये जो है ये चतुर्भुज बनेगा। बना के बताऊँ आपको मैं? कुछ इस तरह से बनेगा ये। एक मिनट, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा ये। तो अब इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारे पास में, सी वाला। लिखा है पांच माचिस की तीलियां। पांच माचिस की तीलियां। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, एक न्यून कोण त्रिभुज होगा ये। यह एक न्यून कोण त्रिभुज होगा। यह एक न्यून कोण त्रिभुज होगा। वजह भी बता देता हूं आपको, क्यों होगा? क्योंकि दो भुजाओं की लंबाई दो भुजाओं की जो लंबाई है, लंबाइयों का योग, वो कैसा होगा? योग सदैव तीसरी से बड़ा होगा। ठीक, इसलिए तो आप समझ गए, मुझे उम्मीद है सी वाला भी आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं बच्चों डी वाले पे। डी वाला है छह माचिस की तीलियां। तो देखिए, इसके जवाब में आपको बस इतना ही लिखना है, छह माचिस की तीलियों से अगर आप बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, मैं बना के बताता हूं। इस प्रकार से बनेगा ये हो गई आपकी छह माचिस की तीलियां। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से बन गया। तो अब आप लिख दीजिएगा कि इसके बारे में, डी वाले के बारे में लिखिएगा, यह एक न्यून कोण त्रिभुज होगा क्योंकि वही कारण, दो भुजाओं की लंबाइयों का
योग सदैव तीसरी से बड़ा होगा, इसलिए। ठीक है, तो ये बच्चों आपका इसका उत्तर हो गया। इतने ही प्रश्न थे इस प्रश्नावली में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्नावली ज़रूर समझ में आई होगी, आसानी से आप समझ गए होंगे इस प्रश्नावली को। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी बच्चों, अगले नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, नए अध्याय में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।